भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव बढ़ने की नई वजह है कनाडा का एक फैसला, जिसमें उसने भारत के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया। अब देखिए, इस फैसले के पीछे कनाडा की सरकार ने जो दलील दी है वो हैरान कर देने वाली है। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने आरोप लगाया कि भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस फैसले के बारे में बता दिया गया है और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कनाडा की विदेश मंत्री जिस शख्स को कनाडा का नागरिक बता रही है वो एक खालिस्तानी आतंकवादी है और साथ ही इस खालिस्तानी आतंकवादी के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। उसकी हत्या कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर 19 जून को कर दी गई थी। अब आप ये सोचिए कि एक आतंकवादी की पैरवी कनाडा की सरकार कर रही है, वहां के विदेश मंत्री वहां के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान दिया कि निज्जर की हत्या का भारत सरकार से संभावित लिंक के विश्वसनीय आरोपों की जांच चल रही है। कनाडा की एजेंसियां लगी हुई हैं। ट्रूडो हालांकि अब तक भारत के लिंक होने का सबूत नहीं दे पाए हैं, लेकिन खालिस्तान की तरफ से वो भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी की पैरवी करते हुए वहां के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री नजर आए हैं। साथ ही 2 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान जस्टिन ट्रूडो जब भारत आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि कनाडा में जो भारतीय राजनयिक हैं उनको धमकाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। Past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts. And I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जो तनाव G20 के दौरान दिखा था, अब देखिए खालिस्तानियों पर कार्रवाई करने के बदले भारतीय राजनयिकों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कनाडा का खालिस्तान प्रेम साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आता है, क्योंकि बिना किसी सबूत के जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री और कनाडा के विदेश मंत्री भारत पर आरोप लगा रहे हैं, इससे कई तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि क्या जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत दौरे पर आए थे और जिस तरह से विश्व नेताओं ने उनकी अनदेखी की थी G20 के दौरान, और क्या ये उसी की एक तरह से खींच निकाल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अभी तक कोई सबूत कनाडा की तरफ से नहीं दिया गया है और खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप, बेबुनियाद आरोप भारत की तरफ लगाने का प्रयास कनाडा की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे कनाडा की अपनी आंतरिक राजनीति, उनकी आंतरिक मजबूरियां हो सकती है इस तरह के झूठे आरोप लगाने के पीछे, लेकिन कनाडा की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं और कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा है कि एक टॉप भारतीय डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कहा गया है, इस पर अभी भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है कि भारत का विदेश मंत्रालय इस पर क्या कहता है। लेकिन जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत दौरे पर आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने खालिस्तान के मुद्दे पर 2 टूक शब्दों में यह कह दिया था कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा का ध्यान कनाडा की सरकार को रखना होगा और तमाम मुद्दों पर जो भारत की चिंता है। विशाल, लेकिन दुनिया के सामने कनाडा क्या संदेश अब देने की कोशिश कर रहा है? एक तरफ तो जहां प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे, जस्टिन ट्रूडो से जब उनकी बातचीत हुई थी, आप भी बता रहे हैं कि वहां पर जो भारतीय राजनयिक है उनको धमकाया जा रहा है, उल्टा कनाडा जाकर वो उन्हीं को निष्कासित भी कर देते हैं भारतीय राजनयिक को। ऐसे में खालिस्तानी प्रेम और दुनिया में संदेश क्या बताना चाहता है कनाडा? दरअसल देखिए, कनाडा अपने वोट बैंक की राजनीति करते हुए यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो हमको नजर आ रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर बिना किसी आरोप के भारत के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना, ये कहीं ना कहीं कनाडा अपने जो भारत के साथ रिश्ते हैं उनको कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत लगातार कई मुद्दों पर बिल्कुल
स्पष्ट रहा है अपने राजनयिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर, और भारत ने यह भी कहा है कि जो खालिस्तानी तत्व, अलगाववादी तत्व जो हैं, जो भारत विरोधी कामों में लिप्त रहते हैं, उन पर कनाडा को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक शब्दों में कनाडा के प्रधानमंत्री को मुलाकात के दौरान तमाम चीजें रखी थी, उसके बाद से कनाडा में लगातार जस्टिन ट्रूडो की आलोचना हो रही थी। तो कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और इंटरनल मैटर्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह का बयान यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए पूरी तरह से कनाडा का आंतरिक मामला है, कनाडा की सुरक्षा, लेकिन भारत पर इस तरह के आरोप लगाना बिना किसी सबूत के यह दिखाता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो किस तरह से हताश है और किस तरह से बिल्कुल विशाल, बेहद ही गंभीर ये मामला, इतने बड़े आरोप लगाना भारत पर, और ऐसे में अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार क्या एक्शन लेती है। जी न्यूज़।